के अंदर 2003-4 से बैतालपुर चीनी मिल मान्यवर बंद पड़ी हुई है। उनके किसानों का मुद्दा है मान्यवर। उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीनी मिल को खुलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चली नहीं। वहां चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के लोग लंबे समय से मान्यवर आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत मान्यवर ये है कि बरसों तक उनका पेमेंट नहीं होता है। 1200 करोड़ रुपए किसानों का, 1200 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है सर। 1200 करोड़ रुपए उनका बकाया है मान्यवर। किसान अपनी खेती के लिए कर्जा लेता है मान्यवर। किसान अपनी खेती के लिए जब कर्जा लेता है तो उस वक्त उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और अफसोस की बात यह है मान्यवर कि जब किसान का बकाया होता है चीनी मिलों पर तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता। इस संबंध में एक निर्णय जुलाई महीने में डीएम सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है 26 जुलाई 2026 को मान्यवर, 16 जुलाई 2026 को। उसमें कहा गया है तो 1996 से लेके, सर मुझे दिखाया नहीं जाता, 1996 से लेके अब तक 30 सालों में किसानों का गन्ना बकाया देने में जब विलंब हुआ है, जब देरी हुई है, उनके पैसे पर ब्याज दिया जाए। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है माननीय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा सहकारी सरकारी चीनी मिल बंद हो गई है, उनको खुलवाया जाए, लाखों किसानों के जीवन को सुरक्षित किया जाए, उनके उपज को सुरक्षित किया जाए, गन्ने को सुरक्षित किया जाए, उनके गन्ना मूल्य का बकाया उनको दिया जाए। इसके साथ साथ मान्यवर जो बैतालपुर चीनी मिल के लिए संघर्ष चल रहा है देवरिया में, वो चीनी मिल भी प्रारंभ की जाए और ब्याज सहित जो उनका बकाया है, जिसके बारे में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है 14 दिन के अंदर गन्ना बकाया का भुगतान होना चाहिए, उसको मान्यवर सुनिश्चित सरकार की तरफ से कराया जाए। आपके माध्यम से यही मैं सरकार से निवेदन और विनती करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यू आर राइट इम्पोर्टेंट के अंदर 2003-4 से बैतालपुर चीनी मिल मान्यवर बंद पड़ी हुई है। उनके किसानों का मुद्दा है मान्यवर। उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीनी मिल को खुलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चली नहीं। वहां चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के लोग लंबे समय से मान्यवर आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत मान्यवर ये है कि बरसों तक उनका पेमेंट नहीं होता है। 1200 करोड़ रुपए किसानों का, 1200 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है सर। 1200 करोड़ रुपए उनका बकाया है मान्यवर। किसान अपनी खेती के लिए कर्जा लेता है मान्यवर। किसान अपनी खेती के लिए जब कर्जा लेता है तो उस वक्त उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और अफसोस की बात यह है मान्यवर कि जब किसान का बकाया होता है चीनी मिलों पर तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता। इस संबंध में एक निर्णय जुलाई महीने में डीएम सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है 26 जुलाई 2026 को मान्यवर, 16 जुलाई 2026 को। उसमें कहा गया है तो 1996 से लेके, सर मुझे दिखाया नहीं जाता, 1996 से लेके अब तक 30 सालों में किसानों का गन्ना बकाया देने में जब विलंब हुआ है, जब देरी हुई है, उनके पैसे पर ब्याज दिया जाए। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है माननीय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा
सहकारी सरकारी चीनी मिल बंद हो गई है, उनको खुलवाया जाए, लाखों किसानों के जीवन को सुरक्षित किया जाए, उनके उपज को सुरक्षित किया जाए, गन्ने को सुरक्षित किया जाए, उनके गन्ना मूल्य का बकाया उनको दिया जाए। इसके साथ साथ मान्यवर जो बैतालपुर चीनी मिल के लिए संघर्ष चल रहा है देवरिया में, वो चीनी मिल भी प्रारंभ की जाए और ब्याज सहित जो उनका बकाया है, जिसके बारे में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा 14 दिन के अंदर गन्ना बकाया का भुगतान होना चाहिए, उसको मान्यवर सुनिश्चित सरकार की तरफ से कराएगा। आपके माध्यम से यही मैं सरकार से निवेदन और विनती करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।